अस्सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। आप लोगों का बहुत अच्छा फीडबैक मिला मुझे मेरी लास्ट वीडियोस के बारे में। आपके अच्छे फीडबैक की वजह से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है नेक्स्ट वीडियो बनाने की। जो मैंने लास्ट वीडियोस बनाई थी जिसमें मैंने फ्रीलांसिंग के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था और फिर फ्रीलांसिंग की जो मैंने दो लेसन्स बनाए हैं अभी तक, उस पे मुझे काफ़ी ज़्यादा फीडबैक आया है अपने लिंक्डइन पे और अपने फेसबुक पे कुछ फ्रीलांसर्स का, जिनको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं अपवर्क पे। और वो काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहे हैं फ्रीलांसिंग में, मगर उनको कुछ इश्यूज आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि ये ज़रूरी है कि मैं एक वीडियो में उनके सब क्वेश्चंस का जवाब दे दूं, ताकि उनका मसला जल्द से जल्द हल हो सके, उनकी इशू रिजॉल्व हो सके और उनकी इनकम स्टार्ट हो सके। तो जो सबसे पहले और सबसे ज़्यादा मुझे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है वो ये है कि जी हमारा अपवर्क पे अकाउंट अप्रूव नहीं हो रहा। देखिए, अगर आपका अपवर्क पे अकाउंट अप्रूव नहीं हो रहा तो उसकी दो वजह हो सकती है मेन। पहली वजह तो ये हो सकती है कि आपने कोई ना कोई चीज अपने प्रोफाइल बनाते हुए छोड़ दी है, कोई ना कोई चीज आपकी इनकम्प्लीट है। और जब मैंने कुछ लोगों से बात की, चैट की, तो पता लगा कि ज्यादा लोगों की एक बहुत ही कॉमन चीज मिसिंग थी, और वो था उनका पोर्टफोलियो। लोग क्या करते हैं, फ्रीलांसिंग का कहीं से पता लगा और उन्होंने जाके अकाउंट बना दिया। किसी को डेटाबेस का पता लगा, किसी को डाटा एंट्री का पता लगा, किसी को एसईओ का पता लगा। जो भी उनको चीज पता लगी, उनके किसी जानने वाले ने बताया कि जी मैं एसईओ से कमा रहा हूँ, या मैं फेसबुक मार्केटिंग से कमा रहा हूँ, या मैं फॉर एग्जांपल वीडियोस बना के कमा रहा हूँ। उसने जाके उसी फील्ड का अकाउंट बना लिया, मगर उसके पास अपना कोई पोर्टफोलियो नहीं है। मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में समझाया था कि जब भी आप फ्रीलांसिंग अकाउंट बनाते हैं, उससे पहले आपके पास आपका पोर्टफोलियो होना, आपका पास्ट वर्क एक्सपीरियंस होना जरूरी है। उसके बगैर ना तो कोई भी फ्रीलांसिंग वेबसाइट आपका अकाउंट अप्रूव करेगी, और अगर अप्रूव कर भी दे तो आपको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको कोई काम नहीं मिलेगा। कोई भी क्लाइंट आपका पास्ट वर्क एक्सपीरियंस देखे बगैर, आपका पोर्टफोलियो देखे बगैर आपको जॉब नहीं देता। तो सबसे पहले आपने अपना पास्ट वर्क एक्सपीरियंस जो है वो बनाना होता है, अपना पोर्टफोलियो बनाना होता है। 4 से 5 वर्क एक्सपीरियंस सैंपल्स आपके पास होने चाहिए। इसी वजह से मैंने अपने पहली वीडियो में ही फ्रीलांसिंग का अकाउंट बनाना नहीं सिखाया, क्योंकि मुझे पता है कि जब तक आपके पास आपके वर्क एक्सपीरियंस नहीं होगा, तब तक आपका फ्रीलांसिंग अकाउंट बनाना बेकार है। तो जिन लोगों ने अकाउंट बना लिया है उनके लिए ये एडवाइस है कि पहले तो वो अपना पोर्टफोलियो अपलोड करें। अपना कोई काम जो उन्होंने पास्ट में किया है वो अपलोड करें, और अगर उनके पास नहीं है तो पहले वो काम के सैंपल्स बनाएं। जिस तरह की मैंने एक एग्जांपल दी थी कि अगर आप ब्लॉग राइटिंग करते हैं, तो आप 4 से 5 टॉपिक अपनी मर्जी के चूज कर लें, उस पे ब्लॉग्स लिखें, उनको फ्री वाली वेबसाइट्स पे पब्लिश करें, और वो पब्लिशिंग लिंक जो है और उसके सैंपल्स अपने अपवर्क के पोर्टफोलियो में अपलोड करें। आपका अकाउंट भी अप्रूव हो जाएगा और आपको प्रोजेक्ट भी मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। इसी तरह जितने भी फील्ड्स हैं, आपको हर फील्ड में अपने काम से रिलेटेड पोर्टफोलियो वर्क सैंपल्स चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि कुछ लोगों का सब कुछ ठीक होता है, मगर उनका अकाउंट फिर भी अप्रूव नहीं होता। उसकी वजह यह है कि जिस फील्ड में आपने अपना अकाउंट बनाया है, उस फील्ड में अपवर्क के पास ऑलरेडी इतनी ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, इतने ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, इतने ज़्यादा फ्रीलांसर्स हैं कि उनको मजीद फ्रीलांसर्स उस फील्ड में नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने ग्राफिक डिज़ाइन में अपना अकाउंट बनाया है। ग्राफिक डिज़ाइन में आज अगर आप अपना अकाउंट बनाते हैं सिंपल ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, उसमें फ्रीलांसर्स इतने ज़्यादा हैं कि अपवर्क के पास जितने क्लाइंट्स हैं, जितनी डिमांड है, उससे बहुत ज़्यादा सप्लाई है। तो अपवर्क और ग्राफिक डिजाइनर को मौका नहीं देगा, वो और ग्राफिक डिजाइनर नहीं चाहता, क्योंकि उसके पास बहुत अच्छे, बहुत रिप्यूटेड, बहुत वर्क एक्सपीरियंस वाले ग्राफिक डिजाइनर ऑलरेडी मौजूद हैं, और उन ग्राफिक डिजाइनर्स को भी काम नहीं मिल रहा सबको। क्यों? क्योंकि क्लाइंट्स ही बहुत कम है, जो डिमांड है वो कम है, और फ्रीलांसर्स जो है उस फील्ड के वो ज्यादा हैं। इसलिए अपवर्क आपको उस फील्ड में अकाउंट बनाने नहीं देगा। इसी तरह और भी बहुत सारी इसी तरह की फील्ड्स हैं, डिफरेंट फील्ड्स हैं। तो अगर आपके अपवर्क में आपको मैसेज दिया है कि आपने जो कैटेगरी चूज की है उसके ऑलरेडी हमारे पास फ्रीलांसर्स बहुत ज़्यादा हैं, आप प्लीज़ कोई नई कैटेगरी में अपना अकाउंट बनाएं।
तो फिर आपने कोई नया स्किल सीखना है, कोई नया स्किल सीखें और उसमें अपना अकाउंट बनाएं, और उसका फायदा आपको ही है, क्योंकि जब आप अकाउंट बना लोगे आपको काम फिर भी नहीं मिलेगा, तो फिर उस अकाउंट का उतनी मेहनत का क्या फायदा, अब तक आपका टाइम बचा है। तो आपको ये एडवाइस है कि आप कोई नया काम सीखें, कोई नई चीज में अपना टाइम इन्वेस्ट करें, कोई नया स्किल सीखें और उसका अकाउंट बनाएं। और अकाउंट बनाएंगे जब आप उस स्किल में, तो आपको काम पहले दिन से ही मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी, तो मैंने उसमें दिखाया था कि कौन सी वो फील्ड्स हैं, कौन सी वो कैटेगरीज हैं जो 2020 में मोस्ट डिमांडिंग कैटेगरीज हैं, जिसपे अपवर्क एनकरेज करता है लोगों को कि आप इस फील्ड के स्किल्स के साथ हमारे पास आए, इन स्किल्स वाले लोग हमारे प्लेटफॉर्म पे आए तो उनको हम सबसे ज्यादा प्रमोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मेरी जो बिड्स हैं वो अप्रूव नहीं होती, यानी आपका अकाउंट भी अप्रूव हुआ हुआ है, आपके पास बिड्स भी हैं, आपको बिडिंग अलाउ है, मगर आपकी कोई भी बिड अप्रूव नहीं होती, कोई भी बिड आपकी लगती नहीं, आपको कोई भी क्लाइंट रिप्लाई नहीं करता। बिडिंग जो है एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बल्कि आप समझ लें कि फ्रीलांसिंग का जो सबसे मेन चीज है वो है ही बिडिंग। जब आप प्रोजेक्ट बिड करके पकड़ेंगे तभी तो आप काम करेंगे। बिडिंग पे मैं एक पूरा एपिसोड बनाऊंगा डिटेल में, ना सिर्फ मैं आपको बताऊंगा कि बिडिंग कैसे करते हैं, कौन से वो ट्रिक्स हैं बिडिंग के अंदर जिसकी वजह से आपको फौरन क्लाइंट रिप्लाई करता है और आपके बिड अप्रूव होने के और आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलने के 95% चांस हो जाते हैं। और और भी चीजें इसमें मैं बताऊंगा, वो बहुत बड़ा टॉपिक है, मगर छोटी छोटी चीजें मैं आपको अभी बता देता हूँ। पहली बात यह है कि आप बिडिंग गलत टाइम पे कर रहे हैं। देखें, 80% जो कंज्यूमर मार्केट है वो अमेरिका की है, सबसे बड़ी कंज्यूमर मार्केट अमेरिका की है। तो आपने बिडिंग करनी है अमेरिकन टाइम पे। ये नहीं है कि आप अपने टाइम पे उठे हैं दिन में और आप बिडिंग कर रहे हैं। प्रोजेक्ट तो पूरे दिन 24 आवर्स पोस्ट होते हैं, मगर जो पूरे दिन में प्रोजेक्ट पोस्ट होते हैं वो एक तरफ, और जो सिर्फ अमेरिकन टाइम में प्रोजेक्ट पोस्ट होते हैं वो एक तरफ। यानी जो अमेरिकन टाइम है उसमें सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट पोस्ट होते हैं। तो आपने अमेरिकन टाइम पे बिडिंग करनी है, जो कि अगर पाकिस्तान से कोई बंदा देख रहा है इस टाइम मुझे, तो उसका वो टाइम बनता है शाम को 7 बजे से लेके सुबह 3 बजे तक। 7 या 8 से लेके सुबह 2 या 3 बजे तक, यानी 2 या 3 AM तक। ठीक है। इंडिया में अगर मेरा कोई भाई मुझे देख रहा है या बांग्लादेश में कोई देख रहा है, तो उनका टाइम भी हमारे पास पास है। और अगर आप अमेरिका से मेरी वीडियो देख रहे हो, तो फिर आपका टाइम वही है जो टाइम अमेरिका में है, यानी कि सुबह के 7 बजे से लेके दोपहर के 2 बजे तक या 3 बजे तक। ये वो टाइम है जिसमें सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट पोस्ट होते हैं, अपलोड होते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं, बड़ी बड़ी जो फर्म्स हैं, वो इसी टाइम पे अपने प्रोजेक्ट पोस्ट करती हैं। आपको ज्यादा बड़े और ज्यादा अच्छे प्रोजेक्ट मिलेंगे इस टाइम पे, पहली बात। दूसरी बात ये कि आप बिडिंग में गलती कर रहे हैं। बिडिंग में बहुत सारी गलतियां लोग करते हैं, वो मैं आपको बिडिंग वाली वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वो वीडियो फौरन मिल जाए जब मैं अपलोड करूं। और वो ट्रिक्स बताऊंगा आपको जो कि कोई भी नहीं बताता। क्यों? क्योंकि वो ही ट्रिक्स हैं जिसकी वजह से हर फ्रीलांसर जो है वो बिड्स लेता है, प्रोजेक्ट्स पकड़ता है। तो वो कोई भी सीक्रेट जो है वो अपना नहीं बताता, मगर मैं आपको बताऊंगा। और दूसरी बात ये है कि जो आपने बिडिंग करनी है वो सिर्फ उन प्रोजेक्ट्स पे करनी है जो बिल्कुल फ्रेश अपलोड हुए हैं। अगर किसी प्रोजेक्ट पे 10 या 15 बिड्स हो गई हैं, उस पे आपने बिड नहीं करनी, आपकी बिड जाया हो जाएगी। क्योंकि कोई भी क्लाइंट जो है वो 5 से ज्यादा बिड्स को नहीं पढ़ता, बल्कि मैक्सिमम 10 आप ले लें कि 10 से ज्यादा बिड्स को वो नहीं पढ़ता। पहली 10 बिड्स को वो पढ़ता है, और उन पहली 10 बिड्स में से भी वो 5 या 6 जो सबसे अच्छे होते हैं, उसमें जो जिनकी बिड सबसे अच्छी होती है, वो ट्रिक जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, वो ट्रिक है कि जो जिनकी बिड सबसे अच्छी होती है उस बिड को वो मैसेज करते हैं। फिर जिसको वो मैसेज करते हैं, जिसमें से सबसे पहले रिप्लाई आता है, वो उस कॉन्ट्रैक्टर को हायर कर लेते हैं, उसको उस फ्रीलांसर को वो हायर कर लेते हैं। तो आपने फिलहाल दो बातें ध्यान में रखें कि पहली बात तो आपने फ्रेश बिड को बिड करनी है, फ्रेश प्रोजेक्ट को बिड करनी है जो कि अभी अभी हुआ है और जिसपे 5 से कम बिड्स हैं, आप उसको बिड करें, पहली बात। दूसरी, आपने सही टाइम पे बिड करनी है, आपने शाम को बिड करनी है, आपने शाम से लेके दोपहर के टाइम तक बिड करनी है। अमेरिकन टाइम अपने अपने जेन में रखना है, उस टाइम आपने बिड करनी है। तो बाकी मैं आपको डिटेल में अगली वीडियो में बताऊंगा बिडिंग के बारे में। एक और क्वेश्चन बहुत ज्यादा मुझे आ रहा है कि जी हम काम तो कर रहे हैं काफी सालों से
फ्रीलांसिंग का। मगर हमें इतने पैसे नहीं मिलते। आप तो कह रहे हैं कि 50 से 100 डॉलर दिन में कमा सकते हैं, हमने तो 100 डॉलर पूरे महीने में भी नहीं कमाया। हमें जो प्रोजेक्ट मिलते हैं वो बहुत छोटे छोटे प्रोजेक्ट हैं, $5 $10 से ज़्यादा का प्रोजेक्ट नहीं मिलता, और ज़्यादा प्रोजेक्ट मिलते भी नहीं हैं, बहुत कम प्रोजेक्ट मिलते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बताऊं कि आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं आपको फील्ड चेंज करनी पड़ेगी। आप जिस कैटेगरी का काम कर रहे हैं उस कैटेगरी की डिमांड अब बहुत कम हो गई है। एग्जांपल दे देता हूं मैं। ग्राफिक डिज़ाइन, फॉर एग्जांपल सिंपल ग्राफिक डिज़ाइन की बात कर रहा हूँ। सिंपल ग्राफिक डिज़ाइन जिस तरह फ्लैश डिज़ाइन करने हैं या पिक्चर्स हल्की सी डिज़ाइन करनी है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बहुत सारे कैटेगरीज है, ग्राफिक डिज़ाइन में बहुत हाई लेवल का काम किया होता है। मगर मैं एक लो लेवल की बात कर रहा हूँ। जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में लो लेवल का काम है उसके बहुत कम पैसे, 5-10 डॉलर बस, $5-10 मिलते हैं। और उसमें भी क्लाइंट इतनी रिविजन्स करवाता है, इतनी दफ़ा उसको चेंजेस करवाता है कि आपके कई दफ़ा 3-3 4-4 दिन लग जाते हैं सिर्फ एक फ्लायर बनाने में। और उसके बाद आपको मिलता क्या है? टोटल $5 या $10। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप ऐसी किसी फील्ड से रिलेटेड हैं। और भी काफी सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया था, जिस तरह कॉल सेंटर वालों ने मुझे मैसेज किया था कि जी हम कॉल सेंटर का काम करते हैं और बड़े कम क्लाइंट्स अब रह गए हैं इसके, और बड़े कम पैसे दे रहे हैं, आवरली रेट बहुत कम दे रहे हैं। तो पहले वक्तों में $14-15 देते थे, अब आजकल $5-6 से ज़्यादा कोई नहीं दे रहा आवरली रेट। तो मैंने उनको एडवाइस यही किया कि आप किसी ऐसी फील्ड में आए जिस फील्ड में डिमांड ज़्यादा है और जिसका रेट भी ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल जो मेरा काम है वीडियोस का और एनिमेशन का, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। मैंने जो आपको हाईली डिमांड प्रोफेशंस ऑफ 2020, हाईली डिमांड कैटेगरीज ऑफ 2020 दिखाई थी अपवर्क की, उसमें मोशन ग्राफिक्स आप देख सकते हैं उसमें मौजूद है। मैं मोशन ग्राफिक्स का काम करता हूँ, हाईली इन डिमांड है, और जो आवली रेट है वो भी बहुत ज़्यादा है, जो टोटल वीडियो के रेट्स बनते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। तो आप ऐसी किसी फील्ड में आए, थोड़ा सा आपको टाइम लगाना पड़ेगा, एक नई चीज सीखनी पड़ेगी। ये दुनिया बहुत तेजी से चेंज हो रही है, आपको नई से नई चीज सीखनी पड़ेगी अगर आप दुनिया के साथ चलना चाहते हैं तो। नहीं तो आप पीछे रह जाएंगे। अगर आप ये समझते हैं कि जी जो मुझे काम आता है मैं वही करूंगा, मैं कोई नया काम नहीं सीखूंगा, तो फिर आप बहुत पीछे रह जाएंगे। आपको वक्त के साथ साथ नए से नया काम सीखना पड़ता है। हम भी सीखते हैं वक्त के साथ साथ, नई सॉफ्टवेयर नए काम सीखते रहते हैं ताकि हम वक्त के साथ साथ चल सकें। तो आप वीडियोस की तरफ आ जाएं, एनिमेशन की तरफ आ जाएं, या फिर कोई भी नई फील्ड जो आपको समझ में आती है, जिसकी आपको सेंस है, आप उसको चूज करें। उसमें आप पहले चेक कर लें कि उसकी आवली रेट कितने हैं। लास्ट क्वेश्चन जो आज मैं आपको, जिसका मुझे बहुत ज्यादा लोगों ने पूछा है, वो ये पूछा है कि जी हमने क्लाइंट को काम करके दे दिया मगर क्लाइंट ने पेमेंट नहीं की हमें, और हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं आ रही कि हम क्लाइंट से पेमेंट ले सकें। तो अपवर्क की बात कर रहा हूं मैं, बाकी जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे भी काफी हद तक सेम है कि इसमें 3 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज होती है, क्लाइंट आपको इंटरव्यू करता है जब आप बिड करते हो। बिड के बाद जो पहली स्टेज होती है वो ये होती है, क्लाइंट आपको इंटरव्यू करता है। वो आपको मैसेज करता है या आपको कॉल पे बुलाता है, तो आप इंटरव्यू स्टेज कहते हैं उसको, वो इंटरव्यू करता है आपको। सेकंड स्टेज ये होती है कि उसने आपको, आपकी उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी आपस में, तो उसने आपको कहा कि ठीक है मैं तुम्हें हायर करता हूँ। वो आपको ऑफर भेजता है, ठीक है। जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस पे आप लोग एग्री होते हो, अगर आप आवरली कॉन्ट्रैक्ट पे एग्री हो तो वो आपको आवरली का कॉन्ट्रैक्ट भेजेगा। अगर आप फिक्स प्राइस पे एग्री हुए हो, फॉर एग्जांपल अगर आप $20 की प्राइस पे एग्री हुए हो कि जी ये एक चीज मैं आपको $20 में बना के दूंगा, तो वो आपको फिक्स प्राइस का कॉन्ट्रैक्ट भेजेगा। कॉन्ट्रैक्ट जब वो आपको भेजेगा तो आपको अपवर्क पे एक ऑफर का नोटिफिकेशन आएगी। उस ऑफर पे आप जाएंगे तो आपको सारी डिटेल्स उसमें दी होंगी कि इसने आपको कितने पैसों का कॉन्ट्रैक्ट भेजा है और इसने माइलस्टोन में कितने पैसे डाले हैं। माइलस्टोन देखें, याद रखें, ये वो पैसा है जो अपवर्क क्लाइंट जो है वो अपवर्क के ऊपर अपलोड कर रहा है, यानी अपवर्क को दे रहा है एज अ डिपॉजिट। जब आपका काम खत्म हो जाएगा ये पैसे अपवर्क आपको रिलीज कर देगा। तो ये सिक्योरिटी है आपकी, यानी ये आपके पैसे अब अपवर्क के पास पड़े। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्लाइंट अगर भाग भी गया तो अपवर्क आपको पे करेगा। तो माइलस्टोन होना बहुत जरूरी है। माइलस्टोन के बगैर कभी भी फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट बनता नहीं है। मगर क्लाइंट ये कर सकता है कि आपसे उसने $20 एग्री किए हैं मगर माइलस्टोन में उसने खाली $5 डाल दिए। तो आप उससे पूछोगे कि आपने माइलस्टोन में $5 क्यों डाले, आपने पूरे $20 क्यों नहीं डाले। तो हो सकता है वो कहे कि जी आप मुझे पहला ड्राफ्ट दिखाएंगे
पहला एक सैंपल दिखाएंगे तो मैं $5 आपको पे कर दूंगा और बाकी $15 मैं आपको फाइनल फाइल पे करूंगा। तो फिर आपने फाइनल फाइल उसको तभी देनी है जब वो आपको पैसे आपके दे दे। उससे पहले आपने अपना वाटरमार्क लगा के देना है उसे। अगर वो आपको 20 के $20 माइलस्टोन में अपलोड कर देता है तो आप उसको बेफिक्र होकर पूरी फाइल सेंड करें। अगर क्लाइंट भाग भी गया तो अब तक से आप अपने पैसे ले सकते हैं। उसका क्या तरीका है वो आपको मैं बताऊंगा। मगर जब तक क्लाइंट आपको ऑफर नहीं भेजता तब तक आपने कोई भी काम स्टार्ट नहीं करना। सबसे बड़ी लोग ये गलती करते हैं। जिन लोगों ने मुझसे पूछा था उन्होंने भी ये गलती की हुई थी कि जी उन क्लाइंट को उन्हें उन्हें बोला कि हाँ जी ठीक है लेट्स स्टार्ट द वर्क और उन्होंने काम स्टार्ट कर दिया। मगर क्लाइंट ने उनको आज तक जॉब ऑफर भेजी ही नहीं। जब तक आपको जॉब ऑफर ही नहीं आई, आपने उस ऑफर को एक्सेप्ट ही नहीं किया, आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, तब तक आप कोई भी काम स्टार्ट नहीं कर सकते। जो मैंने आपको तीसरा स्टेज या स्टेप बताया था वही कॉन्ट्रैक्ट है। जब आपको पहला आपने इंटरव्यू, दूसरा आपको ऑफर आती है कॉन्ट्रैक्ट की, तीसरा जब वो ऑफर आप एक्सेप्ट कर लेते हो और क्लाइंट भी एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है ओपन और आपको एक मैसेज आता है कि योर कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन स्टार्टेड। उसके बाद आपने काम स्टार्ट करना है। कई दफा ऐसा होता है कि आपको ऑफर तो क्लाइंट भेजता है, आप वो ऑफर एक्सेप्ट भी कर लेते हो, मगर क्लाइंट उस पर डेट डाल देता है 10 दिन बाद की या 5 दिन बाद की। तो वो कॉन्ट्रैक्ट 5 दिन बाद या 10 दिन बाद जाके स्टार्ट होगा। अमूमन ऐसा नहीं होता, मगर कुछ लोग या तो उनको क्लाइंट्स भी होते हैं जिनको अपवर्क की नहीं अपवर्क की समझ नहीं होती, पता नहीं होता, या वो उनका होता है कि यार हमने बंदा तो अभी से हायर करना है मगर हमने काम स्टार्ट करना है आफ्टर सम टाइम या अगले महीने से स्टार्ट करना है। तो वो क्या करते हैं वो डेट डाल देते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये इस तारीख को स्टार्ट होगा, इससे पहले स्टार्ट नहीं होगा। तो आपने जब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट नहीं होता तब तक भी आपने काम नहीं करना। तो ये 3 बातें आपने ज़हन में रखनी है। इंटरव्यू, ऑफर, कॉन्ट्रैक्ट। जब ये हो जाए कॉन्ट्रैक्ट और आपको अप्पर की तरफ से मैसेज आ जाए कि योर कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन स्टार्टेड और आगे क्लाइंट का नाम लिखा होगा, तो फिर आप उसका काम स्टार्ट कर सकते हो। माइलस्टोन में आप पैसे देख लें कि कितने उसने डाले हैं। आपको वो पैसे जब भी क्लाइंट काम कर लेता है आप माइलस्टोन पे क्लिक करेंगे, आपको वो पैसे मिल जाएंगे। और फॉर एग्जांपल अगर क्लाइंट नहीं रिस्पॉन्ड करता तो 15 दिन बाद आपकी पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगी। अब तक आपको 15 दिन बाद पेमेंट आपके अकाउंट में भेज देगा। तो आप बेफिक्र होके, आपके पास एक सिक्योरिटी है कि यार मैं काम कर रहा हूँ तो पेमेंट मुझे मिलेगी। तो ये जो लोगों ने गलती की है इससे आप बच सकते हैं इस मेथड के थ्रू। आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट्स में आप जरूर बताएं आपके अगर कोई क्वेश्चन हो, और सब्सक्राइब कर लें ताकि जो नेक्स्ट वीडियो मैं बिडिंग पे डालने वाला हूँ वो आप मिस मत करें। अल्लाह हाफ़िज़।